हेलो। आज हम डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम देखते हैं। सबसे पहले डायफ्राम की इनर्वेशन के बारे में देखते हैं। तो डायफ्राम इनर्वेट होता है बाई C3, C4 एंड C5। ठीक है। दिस और बेसिकली जब क्वेश्चन आता है फ्रेनिक नर्व पूछता है। ठीक है, फ्रेनिक नर्व पे क्वेश्चन आता है, फ्रेनिक नर्व की नर्व रूट पे क्वेश्चन आता है एंड वो कैडेवरिक इमेज देख के उसमें लैंडमार्क भी पूछ सकता है। ठीक है। जो सेंट्रल टेंडन है, सेंट्रल टेंडन बनाता है सेप्टम ट्रांसवर्सम, क्रूरा बनाता है डोर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन इज इनकॉर्पोरेटेड बाय मसल्स, और अगर फेलियर होता है तो इट विल कोज इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम, बॉडी वॉल मेसोडर्म विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मस्कुलर पार्ट। अगर हम देखें नॉर्मली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे क्या होता है, इंस्पिरेशन पे डायफ्राम डिसेंड करता है, डायफ्राम डिसेंड करता है, और एक्सपिरेशन पे डायफ्राम अपवर्ड जाता है, असेंड करता है। लेकिन अगर केस फ्लेयर चेस्ट और डायफ्राम पैरालिसिस का हो तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो ये हो रहा है इसका उल्टा होगा। ठीक है, जब इसका उल्टा होगा तो हम उसे बोलेंगे पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली बार बार पूछा जाता है कि T8 के लेवल पे, T10 के लेवल पे, T12 के लेवल पे क्या क्या है। T8 के लेवल पे IVC, राइट फेनिक नर्व। ठीक है। T10 के लेवल पे ईसोफेगस, बोथ फेगस मीन्स लेफ्ट एंड राइट, एंड गैस्ट्रिक आर्टरी ओनली लेफ्ट। T12 के लेवल पे अओर्टा, थोरैसिक डक्ट, एजाइगस एंड हेमी एजाइगस वेन। बार बार एक ही सवाल पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद में एम्ब्रियोनिक ओरिजिन पूछता है, जो मस्कुलर पार्ट है जो हमने देखा था। मस्कुलर पार्ट का बेसिकली बॉडी वॉल मेसोडर्म जो हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रल टेंडन, सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक है। इसके बाद में क्रूरा, डोर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस। अगर प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल की परसिस्टेंस होती है तो वो बोस्डेक फोरामेन बनाता है एंड विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। कॉमनली ये लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलता है, और इस कॉम्प्लिकेशन इसकी है लेफ्ट लंग हाइपोप्लेजिया। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिपीटेडली, मतलब INI 2011, 2013, 2017, 2018, PG, नीट PG 14, 18, 19 एंड FMG 23, ये 10 से 12 बार एक ही सेम सवाल इस वाले पार्ट से पूछा गया है। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। फ्रेनिक नर्व पे क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेडली। ओके, थैंक यू। रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो INI में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार से भी ज़्यादा ही पूछे गए होंगे। 4 से ज़्यादा बार PG एंड FMG में क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्या स्ट्रक्चर पास हो रही हैं थ्रू सेंट्रल एंड मस्कुलर पार्ट एंड क्रूर ऑफ डायफ्राम में। नर्व कौन सी, फ्रेनिक नर्व से रिलेटेड जो सवाल है, नर्व रूट से रिलेटेड सवाल है। रेफर्ड पेन शोल्डर में जा रहा है तो उसकी नर्व रूट क्या अफेक्ट हो रही है, ट्रेपेजियस रिज तक जा रहा है, कौन सी नर्व रूट है, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, अनॉमली, कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, ये सारे सवाल पूछे गए हैं।